हर हर महादेव आप सभी को। कैसे हो? पैसा वैसा बना रहे हो कि बस मजे में हो? कुछ नहीं बन रहा है? चलो यार, अपने टारगेट्स तो सारे हिट हो गए। पिछले 2 हफ्तों से चिल्ला रहा हूँ, 3 हफ्तों से चिल्ला रहा हूँ। बाइंग बाइंग 3400, 3450, सारे टारगेट हो गए। 3432 सटा सट टारगेट हुए। क्या बोलना है आप लोगों का? आप लोग नहीं बनाए होंगे पैसे, आप बैठे होते हो। चलो कोई ना, कोई लोड नहीं। चलो, आज का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम हम लोगों के लिए। ये जो है, मैं अगेन इसको मार्क करता हूँ। जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल था पहले, है ना? जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ था तब तक कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। अब ये ब्रेक हो चुका है, इट मीन्स ये हमारा अभी सपोर्ट है। हमारे पास में एक मेजर की लेवल है जो कि अभी भी बचा हुआ है, 3500, है ना? हमारे पास में अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ से, अब प्राइस 130 पिप्स लाइक $13 की बची हुई है वहाँ तक जाने के लिए। पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से हमें कुछ रिजेक्शन मिल जाए, या फिर अप्रॉक्स 3507 के पास पास से हमें रिजेक्शन मिल जाए। वहाँ रिजेक्शन मिलता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगेन 3400 या फिर 3250, यस 3250 यहाँ तक के गिर जाए। बट अगर प्राइस हमारा 3507 को ब्रेकआउट दे देता है भाई लोग, तो फिर यहाँ पे सेलिंग की भी कोई भी सिनेरियोज नहीं रहेगी, है ना? मैं थोड़ा एग्रेसिव सेल की बात कर रहा हूँ, तो फिर कुछ भी एग्रेसिव सेल मार्केट में नहीं बचेगा। फिर वो बस छोटा मोटा रिट्रेसमेंट है जो लेगा मार्केट, बस उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। डन। चलो, अगर मैं अभी आपको बोलूँ तो यार डेली टाइम फ्रेम में मेरे पास में कुछ भी नहीं है, बस मैं इतना बोल सकता हूँ, प्राइस को आने दो और ऐसा बाइंग कर लो, खत्म खल्लास। डन। चलो, तो डेली को छोड़ दो, रेजिस्टेंस के पास पास प्राइस घूम रहा है, अपना काम है उसको वेट करना और कुछ भी नहीं। अब ये वाला पार्ट, है ना, 4 आवर के हिसाब से जैसा मैं आपको बता सकता हूँ, जैसा आपको मैं दिखा सकता हूँ, प्राइस काफ़ी अच्छी तरीके से हमें ब्रेकआउट दिया है इस एरिया पे। वैसे ये जो मैं रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ इसका कोई मतलब नहीं है, ये आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये चूतिया लोग इस तरीके से मार्क करते हैं, और लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरीके से रेजिस्टेंस कोई काम नहीं आते हैं अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। डन। चलो, तो लाइक 4 आवर पे तो मेरा क्लियर क्लियर सिनेरियो है कि प्राइस पहले ऊपर ही जाएगी। अगर कुछ अच्छा हमें मिलता है तो हम लोग यहाँ से हम लोग शॉर्ट करेंगे, है ना? 4 आवर के हिसाब से मेरे पास में यही मेरा सोचना है कि 3500 प्राइस ने पहले टैप करना चाहिए, और उसके बाद में हमें कुछ अच्छे रिजेक्शंस के साथ में रिट्रेसमेंट दिखाना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो अपन क्या ही कर सकते हैं? अपन कुछ नहीं कर सकते। जितने भी मेरे छोटे मोटे बुलियन बायर्स हैं उनका काम है कि वेट करना, पहले प्राइस को अपने सपोर्ट जोन के पास आने दो, 3440 के पास पास या 3430 के पास पास, और यहाँ से फिर अपनी बाइंग प्लान करो, है ना? मैं इतना ही बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में भी बुल्स इतने ज़्यादा एग्रेसिवली एक्टिव है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लोगों का काम बनता था, आप लोग पहले से बाइंग लेके बैठ सकते थे, बट आप लोगों ने नहीं लिया। तो ये गलती किसकी है? ये आप लोगों की गलती है ना, मेरी गलती नहीं है ना। मैं तो लाइक मेरे को जितने अच्छे से याद है, 3326 से मैं चिल्ला रहा हूँ कि आप बाइंग करो, आपने नहीं किया। इट वॉज योर मिस्टेक, इट वॉज नॉट माइन। और प्राइस अभी बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रही है, तो क्या बोल सकते हैं? मेरी पोजीशन एक्टिव है, 1500 प्लस पिप्स मेरी पोजीशंस में फ्लोट हो रहे हैं। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ? तो इसमें गलती किसकी है? मेरी है, आपकी है, किसकी है? बताओ आप। इतना अच्छा लगता है ना जब पोजीशंस स्ट्रांगली फ्लोट होती है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लाइक सबसे बेस्ट वो होती है, वो क्या होती है, क्या बोलते हैं इसको, सबसे बेस्ट वाइब होती है जब आपकी पोजीशंस प्रॉफिट में फ्लोट होती है। लाइक गुड, वेरी गुड। डन। चलो, अब अपन क्या किया जाए, 1 आवर पे आ जाए। ठीक है यार, देखो 1 आवर पे भी सेम सिनेरियो, सेम लेवल, कुछ भी लाइक मेरे पास में अलग नहीं है। बस इतना है कि 1 आवर में मेरे पास में 2 सिनेरियोज है। मैं मार्क कर देता हूँ, ये 2 लेवल से ही हम बाइंग के लिए देखेंगे H1 टाइम फ्रेम पे। एक तो ये मेरा लेवल है 3444.7, यहाँ से मैं
बाइंग प्लान कर सकता हूँ। एंड सेकेंड, ये मेरा एक लेवल है, ठीक है, 3454.95, ये दो की लेवल है मेरे पास में मेजर, मैं यहाँ से बाइंग देखूंगा। और जो टारगेट है वो तो यार देखो, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इफ़ अगर मेरा जो प्राइस है वो यहाँ से ऐसा स्लो डाउन होके 3500 के अबव क्लोजिंग दे देता है, या यहाँ पे टैप देता है, या यहाँ से रिजेक्शन में मिल जाता है, और यहाँ से प्राइस गिरना चालू होता है कुछ इस तरीके से, है ना। तो अगर यहाँ पे आएगा बाइंग के लिए तो अपन तब देखेंगे, यहाँ पे तब समझेंगे कि क्या प्रेशर है मार्केट में, क्या वॉल्यूम है, क्या सिनेरियोज है, क्या अपन लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी जो मैंने आपको ये लेवल्स दिए हैं, ये लेवल्स किस तरीके से मैंने आपको दिए हैं कि प्राइस मेरी डायरेक्टली 3500 नहीं, ये यहाँ पे जहाँ फ्लोट हो रही है यहाँ से ये इस तरीके से नीचे आ जाए, है ना, मेरे पोजिशंस को ट्रिगर करे और उसके बाद ये बाइंग हो जाए 3500 के लिए। बट अगर प्राइस ऑलरेडी 3500 स्मैश कर देती है तो इट मीन्स यार इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, है ना। अगर डायरेक्ट चले जाता है तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। सिंपल सी बात है, वो ट्रेड वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी, आपको वहाँ पे एग्जीक्यूशन करना ही नहीं है। होते हैं लेकिन कुछ चूतिया, जिनको समझ में नहीं आता है वो मेरे ही पीछे मेरी तेजी करना चालू कर देते हैं। चलो कोई लोड नहीं, चुतियन को चुतिया ही रहने दो, वो नहीं बढ़ सकते। कभी भी एक बात मेरी हरदम याद रखो, कोई चुतिया को मत बताओ कि वो चुतिया है, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं, ठीक है। अभी जो हमारा M15 का सिनेरियो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी क्लियर है। प्रिटी क्लियर कैसे है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आप लोगों के पास में थोड़े से एडवांटेजेस आ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो ये कैंडल का लो है, ये बेरिश कैंडल का, सेकंड बेरिश कैंडल का, और ये फर्स्ट बेरिश कैंडल का जो हाई है, ये हमारे पास में एक ब्यूटीफुल रेंज है, ठीक है। जब तक कि ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होगी तब तक के हम कुछ भी कोई भी मेजर एग्जीक्यूशंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं मार्केट में। कैसे नहीं कर सकते हैं, अब यहाँ पे तो क्लियर व्यू है यार, मार्केट में बुल्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और हमारा टारगेट 3500 के पास में, तो हायर पॉसिबिलिटीज है, जिस तरीके से इसका बिहेवियर है, जिस तरीके से इसकी वॉलेटिलिटी है, जिस तरीके से मार्केट में वॉल्यूम है, इजीली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से हमें ब्रेकआउट दे स्लोली और डाउन अप हो जाए। तो अगर इस तरीका हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम लोग हमारी एक बाय स्टॉप ऑर्डर हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट करना हम लोग बिल्कुल प्लान करेंगे। बट अगर इस तरीके से नहीं होता है, ब्रेकआउट नहीं होता है, तो हमारा काम क्या है, वेट करना। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे हो जाए और ये यहाँ तक के हमें सेलिंग दिखा दे, फिर हम लोग 344 या 3444 के पास से हम बाइंग कर लेंगे अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो अभी जो प्राइस है, प्राइस मल्टी टाइम फ्रेम्स के कैलकुलेशंस के हिसाब से चल रहा है, प्राइस कैलकुलेशंस को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा है। तो पैसा बनना पक्का है, मतलब अगर अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा वाली बात है। तो बस इंतजार करना है, इंतजार करो यार, इंतजार के अलावा और कुछ नहीं है, अभी दबा के इंतजार करो। ब्रेकआउट होने दो, ब्रेकआउट हो गया तो बाय स्टॉप ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, छोटे से एसएल के साथ में बिंदास एग्जीक्यूट करो, पैसा बनेगा। डन, चलो, वंस अगेन हर हर महादेव। और प्लीज़, नहीं प्लीज़ नहीं यार, तो बताओ कमेंट करके आप लोगों के पैसे बने क्या। मेरे 3 टारगेट्स थे जिन पे मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था, 3400, देन 3432 एंड 3450। मैं इसके लिए काफ़ी टाइम से बोल रहा था और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मुझे गाली मारे हैं कि तू छुट्टी है, तेरे को यहाँ तक प्राइस नहीं जाएगी, इतना बेरिश मोमेंटम है, ब्ला 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 ब्ला। बट अभी रिजल्ट सामने है, सारे बार एनालिसिस सामने है, ट्विटर के सेटअप सामने है। तो अगर आप लोगों ने पोजीशन लिया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, प्लीज़ नहीं है, कमेंट करके बताओ, प्लीज़ वीज़ नहीं बोलना है आप लोगों को, थैंक यू बोलना है बस। चलो, हर हर महादेव, जल्दी मिलते हैं।